हाँ जी, तो सबसे पहले तो हमका माफ़ी दे दो क्योंकि हमको पता है भाई साहब कि मैं लेट हूँ इस वाले टॉपिक के ऊपर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, अब लेट हो गए हैं तो हो गए हैं। कोशिश करेंगे कि देर से तो आए हैं लेकिन दुरुस्त आए, क्या कहते हो? वैसे टॉपिक मैं बता दूँ, तुम लोगों ने थंबनेल के ऊपर भी देख ही लिया होगा, टॉपिक है भावना भौजी का, सॉरी बिटिया रानी का भिंडी रोना। हाँ जी, तो सबसे पहले शुभचिंतकों ज़रा इधर आना, आ गया स्वाद। इतने दिनों से मैं बोल रही थी, समझा रही थी, बता रही थी कि मेरी बिटिया की ना सिर्फ तारीफ किया करो तुम लोग, कि आपकी बालकनी आहा, अरे आपका ठुमका आहा, आपका खाना वाह वाह, इस प्रकार का कोई भी एक गाना बना लो तुम लोग, ठीक है, और सिर्फ तारीफ किया करो मेरी बेटी की, ठीक है। ये जो बंदी है यार, वो इस लायक नहीं है कि आप लोग केयर दिखाओ, कंसर्न दिखाओ यार, किसी भी प्रकार की एडवाइस इसको मत दिया करो। हाँ, इनके चैटो कार्ड जरा इधर आना। आकर ये कुछ लोग ना मुझे कमेंट में कैसे बात करते हैं ये सिखा रहे थे। ओहो, सच में मुझे ही तो ज़रूरत है सीखने की कि बात कैसे करते हैं। कह रहे थे वो बड़ी है तुमसे, तमीज़ से बात करो। मुझसे बड़ी है? किसने बोला? हाँ, सबसे छोटी प्यारी सी गुड़िया रानी है मेरी डम्भावना बेटी, ठीक है। अभी थोड़े दिनों पहले क्या बोल रही थी वो, कि ये जो वीडियोस बनाते हैं अम्मा हैं और ये हैं और वो हैं। हाँ देखो, एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये जो फेस कैम वाले वीडियोस बनाना इज़ माई मजबूरी गाइज, क्योंकि मेरा चैनल जो है ना उसको डिमोनेटाइज कर दिया वाईटी ने। कहे कि हमने एक अनियन का अवतार बना रखा था, तो वाईटी के जो भी है ना AI का जो भी सिस्टम है, मुझे डिटेल में तो नहीं पता यार क्या है, मैं पहले भी अपना भिंडी रोना सुना चुकी हूँ, तो उनको लग गया कि मेरा ये जो पूरा चैनल है ना वो AI का चैनल है, ठीक है। तो इस चक्कर में रायता फैल गया, और यार मेरा कुछ होगा पिछले जन्म का हिसाब किताब, इसीलिए तो मतलब मेरा स्ट्रगल बस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है ना। नहीं तो क्या ही था यार, है ना। चलो जी कोई ना, ये भी बीत जाएगा, अपना टाइम आएगा। हाँ जी, और इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए आपको मेरे पॉडकास्ट को लाइक करना होगा, कमेंट सेक्शन में जाकर बस हाय भी लिख दोगे तो चलेगा। और ये वाली दास्तान फिर से तुम्हें सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, अटुकारों को ये बताना है कि हम इस बात से क्रोधित होकर अपना ये जो है ना मास्क वाला थोबड़ा रिवील नहीं किए हैं कि डम्भावना भौजी ने मेरे को आंटी बोला, बेटी बोला, तो ए लो देखो मेरा थोबड़ा, मैं आंटी नहीं हूँ। नहीं भाई, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, मैं ही वो पहली इंसान हूँ जिसने जब अम्मा अम्मा कहा था तो मैंने इसको खुले दिल से बेटी बना लिया था। भाई साहब, मुझे कद्दू ना फर्क पड़ता है, और जब मैं कहती हूँ नहीं पड़ता है, इट मीन्स नहीं पड़ता है, और अगर पड़ गया तो फिर मैं उससे ज्यादा पढ़वाने में यकीन रखती हूँ, क्या समझे। और फालतू में ना यहाँ पे ज्ञान पेला मत करो किसी की चमचागिरी करके, ठीक है। मैं हंसते मुस्कुराते लगा दूंगी तुम्हारी लंका विदाउट एनी शंका, और उसके बाद मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और तुम सोचोगे उसके ऊपर कि मेरे को ऐसे बोला, मेरे को वैसे बोला, मेरे को ऐसे कैसे बोला, तो कोई फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, तो मत किया करो। और बात रही अभिव्यक्ति की आज़ादी की, आई मीन टू से फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो वो सिर्फ आपकी आका के पास ही है क्या, हम लोगों के पास नहीं है। हाँ जी, तो मैंने थोड़े दिनों पहले ही कहा था कि इनसे ना बर्दाश्त नहीं होगा, ये थोड़े समय बाद फिर आएंगी, गली आएंगी, भर पेट सुनाएंगी। लेकिन मुझे मेरी बिटिया ना काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई लगती है, सॉरी जुबान लड़खड़ा गई। वो बौखलाई हुई इसलिए लगती है कि पहला रीज़न, इसका जो रंगा सियार पति है ना वो घर से बाहर गया हुआ है काम के सिलसिले में, और जब भी वो काम के सिलसिले में बाहर होता है तो मेरी बिटिया रानी अपने आपे से बाहर होती हैं बहुत ज़्यादा। और आजकल इसका जो मानसिक संतुलन है ना ये कुछ ज़्यादा ही असंतुलित मुझे लगता है। वो इसलिए क्योंकि पहले कह रही थी हमको कुछ नहीं पता है बच्चे के बारे में, कौन पालेगा, तुम पालोगे, पुड़िया पालेगी, ये पालेगा, वो पालेगा, कौन पालेगा, वी डोंट नो। तो आप लोग बताइएगा गाइज, क्या शॉपिंग करूं, आप लोग बताइएगा गाइज, कैसे बच्चे को पालते हैं, आप लोग बताइएगा गाइज। और जनता भावुक हो गई। भाई सच में हम लोग जो है ना, हम लोग इमोशनल फूल्स हैं, ठीक है। थोड़ी सी मीठी मीठी वाणी कोई बोल देता है, या फिर थोड़े दिनों के लिए लोग एक्टिंग करने लगते हैं या मुसीबत में पड़ जाते हैं, बस हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लग जाते हैं कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, अरे हम ही तो हैं आपके साथ। तो ये हमारे साथ भी दिक्कत है, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। तो बस लोग सलाह देने लग गए, अरे ऐसा कर लो, अरे वैसा कर लो, अरे कुत्ते को दूर रखो। अब ये ऐसी बौखलाई है, ऐसी बौखलाई है, धमकी दे रही थी भाई साहब, दीजिए ना और धमकी, हम तो डर गए बेटी। हाँ, तो कह रही थी पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बातें कर रही है। देखो दिमाग में ना ठंडक चाहिए तुमको, तो थोड़े दिनों के लिए ब्रेक ले लो ब्लॉगिंग से, ठीक है। हम बेचारे वैसे भी कंटेंट के बिना क्या करेंगे, ओफो आप अगर ब्रेक ले लेंगी तो उफ कितनी टेंशन हो रही है मुझे, लेकिन फिर भी आप ले लीजिए, ठीक है। और ये जो धमकी दिया जा रहा है ना, मैं कमेंट सेक्शन बंद कर लूंगी, आप अभी कीजिए। वैसे कमेंट सेक्शन बंद करने से मुझे याद आया कि अंकल आंटी का भी तो कमेंट सेक्शन बंद है ना, है ना। तो हम तो चीख चीख के थक गए कि उनका कमेंट सेक्शन तो खोल दो, खोल दो, अरे खोलो भाई, लेकिन इनको सुनाई नहीं देता है। अब ये हमको धमकी देने आई है, कमेंट सेक्शन बंद कर लेंगे। अरे भाई करो, तो हमको भी पता है कि आप ये नहीं करेंगी, कर नहीं सकती। इसके पीछे रीजन वही है जो मेरा है इस पॉडकास्ट को बनाने के पीछे, अर्थात लालच। सॉरी गाइस, मजाक कर रही हूँ, मेरा तो लालच वालच नहीं है, आपका एंटरटेनमेंट ही है ऑनेस्टली।
फाइनली, क्योंकि अभी अभी मैंने फिर से तीसरी या चौथी बार अपनी दास्तान सुनाई है ना, बदनसीबी की गाइस कि मेरा चैनल किस प्रकार से डिमोनेटाइज हुआ है। तो खैर कोई ना यार, होता रहता है। मतलब मैंने कहा था ना पहले भी, मैं फिर से कहती हूँ, पोते पोतियों को सुनाने के लिए कहानियां भी तो चाहिए ना, कि कैसा स्ट्रगल किया था मैंने। खैर ये सब तो हो गई यार फन दिखा वाली बात है। सपोर्ट चाहिए आपका, प्यार चाहिए आपका, कमेंट चाहिए आपके, लाइक चाहिए आपके, चाहिए यार। बेटी वाज सेइंग कि डू नॉट टेल मी कि मेरे बच्चों का मेरे को क्या करने का है। हाँ, उन्होंने यही बोला था। इनके बच्चे अर्थात जिसको ये बदसूरत बुलाती हैं, नहीं एक को बस बुलाती हैं, बाकी सबको एक कुत्ता हो, एक कुत्ता, एक कुत्ते, इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करती हैं। यार जनरली ना लोग हर्ट हो जाते हैं, उनके कलेजे का बुकनी बुकनी हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे ये वैसे भी बात लॉजिक वाली नहीं लगती है कि अगर उनके कुत्ते को कुत्ता बोल दो तो वो दुखी हो जाते हैं। भाई मेरे कुत्ते को कोई कुत्ता बोलता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुत्ता है भाई, और वो हमसे बेहतर है, इंसानों से बेहतर है वो, क्योंकि वो कुत्ता है। और उस शब्द को गाली काय को बनाया भाई, ये भी काम हम इंसानों ने ही किया है। भाई साहब मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने बाल को बांध लिया आधा और बना लिया पोनीटेल। यार एक तो ये टॉपिक ऐसा, ठीक है, ऊपर से गर्मी ऐसी, क्या करूँ गाइस, इतना काम करना पड़ता है ना मुझे, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और हाँ, इतने सारे जो कंसर्न जताने वाले कमेंट्स आते हैं मेरी बेटी को, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। एक आज जो कमेंट आया होगा ना, वो भी कंसर्न की वजह से ही लोगों ने लिखा होगा कि यार कुत्तों से दूर रखते हैं बच्चों को, हाइजीन वाला मामला सबको ही पता है यार। कुत्तों का जो बाल गिरते हैं ना उनकी जगह जगह, मैंने पहले भी बात की थी जब वो खाने की टेबल पर चढ़े होते हैं। मुझे भी मोहब्बत है यार कुत्तों से, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जो इन बातों को जानती हूँ। हर कोई मेरी बात से अग्री भी करेगा, समझेगा भी, जानेगा भी, लेकिन मुझे लगता है ना इनको कुछ भैंस के आगे बीन बजाना बिल्कुल एक जैसा है यार। आपके बच्चे को ही लोग लेकर कंसर्न हो रहे हैं भाई साहब, तभी तो उन्होंने कहा ना, नहीं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है यार। आजकल की दुनिया इतनी ज्यादा सेल्फिश है ना कि आपके जो रिश्तेदार है वही आपको सही सलाह नहीं देंगे। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं अपनी इस जिंदगी में भाई साहब, मतलब ये जो मैं बुढ़ापे तक पहुंची हूँ ना, तो मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनको पता होता है कि आप ये काम अगर करोगे ना तो आपका नुकसान होगा, और वो आपके सो कॉल्ड रिश्तेदार भी हो सकते हैं, सिर्फ दिखाने वाले वेलविशर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको ना रोकेंगे नहीं उस काम को करने से, और ना ही उस काम को कैसे करना है कुछ नहीं बताते भाई साहब। मतलब ऐसे नाग नागिन तो जगह जगह भरे पड़े हैं। ऐसे में आप बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हो जो लोग आपको बता रहे हैं कि आपको अपने बच्चे कैसे पालने हैं, किस प्रकार से करना है, क्या करना है, कुत्तों से दूर रखना है। इसमें इतना ट्रिगर होने वाली बात क्या है, मुझे तो यही समझ नहीं आई यार। या फिर हो सकता है मेरा दिमाग थोड़ा छोटा हो तो इसीलिए मुझे मोटी मोटी बातें समझ नहीं आ रही होगी, बड़े लोगों की बड़ी बातें, ऐसा कुछ होगा। पता है मेरी एक रिलेटिव है, मैंने शायद उनके बारे में पहले भी बताया होगा, उनकी खुद की सासू मॉम ने जब उनका बेबी हुआ था तो उनको कुछ चीज़ें जो नहीं खानी होती है ना, नहीं बताई थी, ठीक है। और वो खाने की वजह से जब उन्होंने ब्रेस्ट फीड करवाया और बच्चे के साथ इशू हुआ, हाँ कुछ लोग कह सकते हैं मिथ है, अब मुझे भी डिटेल में नहीं पता यार। जिसके जूते होते हैं जो पहन के चलता है ना और गिरता है, अपना मुंह तोड़ाता है, उसको बेटर एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैंने देखा है सामने सफ़र करते हुए, तो उन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चे के ऊपर उसका इम्पैक्ट हुआ तो उन्होंने सीधा सीधा ब्लेम किया कि ये तो ऐसे, तो ये तो वैसे, और फिर वो सीधे सीधे मुकर गई कि नहीं नहीं मैंने तो मना किया था, मुझे कहाँ बताती है ये कुछ। मतलब इस तरीके का गेम खेलने वाले भी लोग होते हैं। और जिन महिला की मैं बात बता रही हूँ ना, जो सासू मॉम है उस लेडी की, जो मेरे जानने वाली हैं, तो वो ना तड़प रही थी बच्चे के लिए भाई साहब। मतलब जब से वो जो बंदी है उसकी शादी हुई थी ना, तो 1 महीने में जब उसका पीरियड्स आ गया ना, तो सासू मॉम बस ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया को छोड़ देंगी। लिटरली मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रही, मेरे सामने उस लड़की ने सफ़र किया है और वो अभी भी सफ़र करती है। तो मैं काफ़ी ट्रिगर होती हूँ ऐसी बातों से, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को ना औकात से ज़्यादा मिल जाता है ना, तो उनसे हजम नहीं होता है, ठीक है। कहावत है ना कि कुत्ते को बंदर को, कुछ ऐसे ऐसी कहावत है ना, घी हजम नहीं होता। अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं थोड़ा उसमें हूँ ना, फॉर्म में हूँ, तो इस वजह से। तो उन्होंने पता है लिटरली उसको फर्स्ट मंथ से परेशान किया, बच्चे के लिए बहुत परेशान किया। और उसका जो हस्बैंड है भाई साहब, ऐसा नेवला है, ऐसा नेवला है कि दुनिया के सामने ओह हो आइडियल हस्बैंड। और रियल में जो है ना बात, मैं क्या ही बोलूँ गाइस, लेकिन मैं बोल दूंगी किसी दिन मूड हो गया तो ऐसा वाला हाल उस बंदी का किया उन लोगों ने मिलके। ऐसे में मुझे लगता है कि जो भी लोग हैं ना, जिनको लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, सलाहें देते हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, असली वाले, वो वाले नहीं जिनको आपके शुभ से चिंता हो जाती है, वो वाले नहीं, असली वाले, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को ना इस प्रकार से अपने चाहने वालों के ऊपर ही चढ़ाई कर देने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत तुम लोग सलाहें देते हो ना, तो थोड़ा हल्लू हल्लू कदम रखो, क्योंकि ये महिला किसी की नहीं है। और कोई माने या ना माने, इसके अंदर जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है ना, वो है। और ये अभी तक वो ट्रॉफी से फुटबॉल खेले जाने से निकल नहीं पाई है। इसलिए कोई इसको अच्छी सलाह भी देता है तो ये ट्रिगर वुमनिया बन जाती है। इसको लगता है अरे हमको बोल दिया, अरे कैसे बोल दिया, इसके साथ ये वाली दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ऐसे कौन
बिहेव करता है भाई साहब, कौन करता है? लॉजिक लगाओ ना, दिमाग का प्रयोग करो। और बात रही फॉरेन कंट्रीज में डॉग्स होते हैं, तो ये भी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है कि हमारे यहाँ पे और उनके यहाँ पे क्या फ़र्क है। तो बंदरिया का ठुमका लगाने वाली महिला कह रही है मैं तो बेअक्ली हूँ, सब अकल इधर ही है। हाँ जी सही बात है, सही बात है, बेअक्ली तो आप हैं, बाकी सारी अकल इधर है या नहीं हो तो एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन आप बेअक्ली हैं, क्योंकि अगर आप बेअक्ली नहीं होती तो आपको अपने चाहने वालों की कदर होती और बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है भाई साहब, होती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर किसी को पता होता है। बेटी, मेरा मन करता है कि मैं अपनी बेटी का नाम है ना भस्मासुर रख दूं। ये बंदी खुद की दुश्मन है, इसको लगता है हम हेटर हैं, इसे नफरत करते हैं, लेकिन नहीं, भस्मासुर यही है, यही अपने सर के ऊपर ऐसा हाथ रख के नाचेगी कि खुद को भस्म कर देगी। और ये है ना जो फेम और नेम के सेंस में मैंने बोला है, तो इस वाले स्टेटमेंट को कोई मोड़ के कहीं और मत लेके जाना अपने गटर माइंड की तरह चाटुकारो। और पता है फीमेल बेबी इतनी ज्यादा भड़की है भाई साहब कि मुझे इन लोगों के घर में जाके देखना है, ये करना है, पता नहीं क्या करना है, कि कैसे रखते हैं, मैं तो इनको नहीं छोड़ सकती, मेरे बच्चे हैं ये, मैं तो मर जाऊंगी इनके बिना। अरे आपको कोई नहीं कह रहा उसको छोड़ने को, और मुझे पता है कि आप कितना प्यार करती हैं अपने बच्चों से, मतलब हम सबको पता है यार, आपने एक भी मौका छोड़ा नहीं अपने बच्चों के हर एक्टिविटी को कैच करने का। एक्चुअली तो प्यार तो है। आप सबको भी याद आ गया होगा कि मैं किन एक्टिविटीज़ की बात कर रही हूँ यार। इस बंदी के ऊपर ना सोचती हूँ कि हाथ थोड़ा हल्लू रख लेती हूँ, फालतू में ट्रिगर हो जाती है, लेकिन ये ऐसे बिहेव करती है ना कि मजबूरी हो जाती है यार फिर इसके ऊपर बात करना। इसको दिखाना था, इस पूरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस यही था कि इसको दिखाना था कि मैं तो बहुत बड़की वाली डॉग लवर हूँ, और पूरी दुनिया कह रही है कि अपने आने वाले बच्चे की वजह से तुम इन फरी बेबीज को अपने से दूर कर लो। इसने इस प्रकार से ना एक स्टोरी क्रिएट कर दी करण अर्जुन टाइप की, ठीक है, मेरे करण अर्जुन आएंगे लेकिन ये कहीं नहीं जाएंगे, तो इस प्रकार का इसने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है। बाकी नीड नहीं थी यार ये सब करने की, क्योंकि लोग किस इंटेंशन के साथ बोल रहे थे मुझे उस बात को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, सबको ही पता है। और खुद ही आगे दोनों हस्बैंड वाइफ कहते हैं हमको कुछ नहीं पता है, वी नो नथिंग, और उसके बाद आके आप हमको ज्ञान दे रहे हैं तो दे रहे हैं कैसे? ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ आप लोगों को ही पता है, सब कुछ आप ही जानते हो क्या? हम तो बेवकूफ हैं। हाँ जी मतलब कि खुद ही पूछते हैं यार, खुद ही फिर आके हमारा इडली का डोसा का सांभर कर देते हैं जी। खैर 100 बात की एक बात, पैसा बोलता है और बहुत जोर से बोलता है, तो इसलिए इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको जो अचीव करना था इन्होंने कर लिया है काफी हद तक। क्योंकि जब जेब में हो पैसा तो सब्सक्राइबर्स के छोड़ के जाने का डर कैसा है ना बिटिया रानी। तो अनियन के आज के चुगली वाले सेशन की यहीं तक थी कहानी। अब जाती हूँ मेरी रानी, बाय बाय। बहुत जताते हो प्यार इनसे, ना 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 ना।